नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो रेलवे के अंदर एक नोटिस चला है जिसमें कुछ कैटेगरीज़ को, कुछ पोस्ट को फ्रीज़ करने की बात कर रही है, रिव्यू करने का बात चल रहा है और पोस्ट के अंदर सरेंडर करने का बात चल रहा है। और एक जो सेफ़ और नॉन सेफ़ कैटेगरीज़ के अंदर कौन सी पोस्ट वगैरह आती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मैं ये जो नोटिस आया है उसको आपको पूरा पढ़ करके बताता हूं और उसके बाद हम सेफ़ और नॉन सेफ़ को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा नोटिस। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड। डेट है ये 2 जुलाई 2020 में। द जनरल मैनेजर इंडियन रेलवे इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट एंड अदर्स। सब्जेक्ट क्या है? रिव्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ द पोस्ट के ऊपर जो है यहाँ पे नीचे दिया गया है। उसके बाद ये मेन पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड फॉलोइंग इन एन एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक मेजर एंड रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक नंबर पे दिया है फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी कैटेगरी टिल फर्दर ऑर्डर। जब तक कोई ऑर्डर ना आए तब तक फ्रीज़ करने की बात कर रही है। यहाँ पे जो सेफ्टी कैटेगरी है उनको छोड़ करके बाकी अदर, एक्सेप्ट में सेफ्टी कैटेगरी है। उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पे बी में दिया है रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 ईयर्स। 2 साल में जितने भी पोस्ट क्रिएट किए गए एंड इफ़ रिक्वायरमेंट हैज़ नॉट बीन डन अगेंस्ट दीज पोस्ट। अगर इन पोस्ट के अगेंस्ट में अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई है, रिव्यूइंग द सेम फॉर सरेंडरिंग, और इनको सरेंडर करने की बात की है। अगर नहीं की गई है तो इनको सरेंडर करने की बात की है। सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उनमें 50% सरेंडरिंग की बात कर रही है। इन ऑर्डर देन सेफ्टी कैटेगरी को छोड़ करके। नंबर 2 पे दिया है द अफोरसेड डिसीजन ऑफ रेलवे इज हैव बी कम्युनिकेटेड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स। तो ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने के लिए बोला गया है। 3 नंबर पे है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ पेंडिंग इंटेंट्स नॉन सेफ्टी विद आरआरबी इज बीइंग इशूड सेपरेटली। जो नॉन सेफ है उसके लिए एक सेपरेटली जो इंस्ट्रक्शन है उनको देने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ये मेन अपने पास इम्पोर्टेंस जो थी वो लाइनें जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ ली है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सेफ्टी और अनसेफ कौन सी है और जो पुरानी भर्ती जो हो चुके हैं विद 2 ईयर उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट इसका पड़ने वाला है। और यहाँ पे ये सिग्नेचर है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसमें सेफ्टी और नॉन सेफ में। सो ये रेलवे का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर दिया गया है। ये 2017 का फॉर्मेट है। इसमें बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी आपकी सेफ में आती है। टू चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल इंडियन रेलवे पब्लिक प्रोडक्शन यूनिट्स एटसेट्रा। सब्जेक्ट सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी कैटेगरीज, रिवीजन ऑफ लिस्ट एंड फॉर्मेट यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेफ्टी कैटेगरी की लिस्ट दी गई है। ये सेफ्टी कैटेगरी के अंदर क्या क्या है, ये ट्रैफिक के ऑपरेटिंग में है। जो स्टेशन मास्टर है ऑल ग्रेड्स के, कंट्रोलर ऑल ग्रेड्स के, गुड्स है ऑल ग्रेड्स के, स्विचमैन हैं। उसके बाद टोटल A1 + A4। फिर यहाँ पे A5 के अंदर दिया गया है गेटमैन ट्रैफिक में, कैबिन मैन ऑब्लिक लीवरमैन ऑब्लिक पॉइंट्समैन इंक्लूडिंग पॉइंट्समैन बी। टोटल पॉइंट्समैन कैटेगरी A5 + A6। बी में क्या दिया गया है, रनिंग लोको रनिंग ड्राइवर ऑब्लिक लोको पायलट। B1 में दिया गया है लोको पायलट्स मेल ऑब्लिक एक्सप्रेस ऑब्लिक पैसेंजर ऑब्लिक गुड्स। B2 में दिया गया है मोटरमैन। B3 में है शंटर्स असिस्टेंट लोको पायलट। B4 में दिया गया है। ये सेफ कैटेगरीज की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे टोटल लोको रनिंग B1 + B4। फिर C1 है JE ऑब्लिक SSC पीवे में। C2 में है JE ऑब्लिक SSC ट्रैक मशीन। C3 है JE ऑब्लिक SSC ब्रिज। C4 में JE ऑब्लिक SSC वर्क्स में। टोटल JE ऑब्लिक SSC सिविल इंजीनियरिंग C1 + C4। C5 में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1st, 2nd, 3rd, 4th, मैट कीमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन, पेट्रोलमैन,
ट्रॉलीमैन। C6 blacksmith welder, C7 technician track machine of open line and repair and maintenance डिपो वर्कशॉप। C8 में ब्रिज टेक्नीशियन, सैरन, रिवेटर, वेल्डर, ब्लैकस्मिथ, ग्राइंडर, फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीलर ऑफ ओपन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिज वर्कशॉप। C9 में है हेल्पर ऑफ ब्लैकस्मिथ ऑब्लिक वेल्डर। C10 में यहाँ पे दिया गया है हेल्पर ब्रैकेट में है ब्रिज टेक्नीशियन ऑफ ओपन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिज वर्कशॉप। C11 हेल्पर ब्रैकेट में ट्रैक मशीन ऑफ ओपन लाइन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपो ऑब्लिक वर्कशॉप। टोटल इंजीनियरिंग एक्सेप्ट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को छोड़कर बाकी सारे इंजीनियरिंग C5 to C11। D1 है जेई ऑब्लिक SSC सिग्नल में, D2 सिग्नल मेंटेनर। टोटल सिग्नल डिपो डिपार्टमेंट D1 प्लस D2। जेई ऑब्लिक SSC CNW कंट्रोलर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। ऑल अदर सेफ्टी कैटेगरीज ग्रैंड टोटल। नीचे यहाँ पे एक और दिया लिस्ट ऑफ अदर सेफ्टी कैटेगरी के अंदर क्या क्या है। शंटिंग जमादार, बी में है SNT, फिर है WTM टेलीकॉम इंस्पेक्टर, टेलीकॉम मेंटेनर। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्या है, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट था, अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। टावर वैगन ड्राइवर, SSC TRD, JE TRD, SSC TRS, JE TRS, SSC इलेक्ट्रिकल, JE इलेक्ट्रिकल, लोको इंस्पेक्टर। फिटर्स AC शेड, फिटर्स TL ऑब्लिक AC, सीनियर इलेक्ट्रिकल फोरमैन ऑब्लिक चार्जमैन, सब स्टेशन ऑपरेटर फॉर जनरल सर्विस इंक्लूडिंग पावर हाउसेस, शॉप सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट शॉप सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल, ऑटो ड्राइवर ऑब्लिक फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स ऑब्लिक क्रेन ड्राइवर, मोबाइल और EDT क्रेन्स, ट्रेवर्स ड्राइवर, स्लिंजर एंड गनर्स। डी में दिया है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इसमें क्या क्या है, SSC लोको, JE लोको, फीटर्स DSL शेड, फीटर्स CNW, फीटर मिलराइट, फीटर्स वेल्डर, क्रेन ड्राइवर, फीटर लोको, लैब सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट असिस्टेंट, मटेरियल है ये केमिकल। उसके बाद लैब सुपरिटेंडेंट CMA, SSC ऑब्लिक JE कोमा, JE ऑब्लिक JE सेकेंड, मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल। 13 हैं ऑटो ड्राइवर फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स ऑब्लिक क्रेन ड्राइवर्स, मोबाइल और EOT क्रेन्स, ट्रेवर्सर्स ड्राइवर्स, स्लिंजर एंड गनर्स। उसके बाद ये टोटल कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, SNT है, ऑपरेटिंग है। यहाँ इस तरह से टोटल ABCD 4 करके डिवाइड कर दिया गया है। ये अदर सेफ्टी कैटेगरीज़ के अंदर है और ये ऊपर सेफ्टी कैटेगरीज़ के अंदर है। तो इनके अंदर जो है, जो भर्ती हो चुकी है या पहले भर्ती है या फिर जो नई भर्ती आने वाली है, उसके अंदर लगभग जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और जो नॉन सेफ कैटेगरी है उनके अंदर थोड़ा प्रभाव, इसके अलावा जो नॉन बची हुई वो नॉन में आ जाती है, तो उनके ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट देखने को मिलने वाला है। अब जो नई रिक्रूटमेंट हो चुकी है उनके ऊपर तो पहले से ही बोला गया है कि जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है उनके ऊपर इतना नहीं देखना है, क्योंकि विद इन 2 ईयर बहुत सारी रिक्रूटमेंट हुई है, जैसे कि ALP है, टेक्नीशियन है और ग्रुप D के अंदर बहुत सारी हुई है। उनके ऊपर तो कोई इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। मर्ज करने की बात चल रही है, उसमें मर्ज तो ज़रूर से गवर्नमेंट जब डिसीजन लिया है तो वो किया ही जाएगा। और अभी देखने वाली बात ये है कि अब नई पोस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट विचार करेगी। और जैसा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अभी उसको रोका जाएगा और फ्रीज कर लिया है। फर्दर कोई अगर नोटिस नहीं आता है जब तक गवर्नमेंट का, तब तक उसको फ्रीज तो कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नहीं आएगी, जो नोटिफिकेशन आई हुई है उन पर तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगी, उसका तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी चल ही रहा है। और जो NTPC है, ग्रुप D है, उनके लिए जो जितनी
7,000 अराउंड NTPC के है। उसके ऊपर तो आपने देखा भी है कि उनका जो बात चल रही है उसके बारे में बात कर ही रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दो तरह की बात जो है वो बोली गई। एक तो विद इन 2 ईयर, जो 2 साल के अंदर भर्ती निकली है उसका रिव्यू किया जाए, और एक यहाँ पे जो है अगर सरेंडरिंग की बात बोलें तो जो 50% सरेंडर की बात कर रही है, तो इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है उसका देखने वाली बात रहेगी। क्या किया जाता है जो भर्ती अभी विद इन 2 साल के अंदर जो नई निकाली गई है, जिनका हो चुका है एग्ज़ाम, जिनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, उनके ऊपर तो इसका जो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर से पूछें उस कमेंट सेक्शन में, आपका उसमें रिप्लाई करूँगा। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।